ये बस्टर कीटन है और यह एक असली 4000 पाउंड की दीवार है जो उन पर गिरने वाली है। अगर वह ठीक सही जगह पर खड़े होते हैं तो खिड़की का फ्रेम उनके सिर से केवल 2 इंच दूर रह जाएगा। अगर वह एक कदम भी चूक जाएं तो यह उनकी आखिरी फिल्म बन सकती है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि इसे 1920 के दशक में फिल्माया गया था, जब ग्रीन स्क्रीन या CGI जैसी चीजें भी नहीं थीं। इस वीडियो में हम हॉलीवुड के दिग्गज बस्टर कीटन, चार्ली चैपलिन और हैरोल्ड लॉयड द्वारा फिल्माए गए सबसे अविश्वसनीय स्टंट का विश्लेषण कर रहे हैं। और जब आप देखेंगे कि उन्होंने इसे कैसे अंजाम दिया तो पर्दे के पीछे का जादू आपको खुद करतबों से भी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। और बिना संदर्भ के इसे देखकर यह समझना कठिन है कि उन्होंने इसे कैसे पूरा किया। दृश्य 1924 में बनी फिल्म शर्लॉक जूनियर से है और हम देखते हैं कि मुख्य किरदार जिसे बस्टर कीटन ने निभाया है 2 पात्रों द्वारा पीछा किया जा रहा है। वह एक आदमी से मिलता है जो उसे अपने ब्रीफकेस के माध्यम से कूदने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। कीटन ऐसा करता है और जब वह आदमी चला जाता है तो वह कहीं दिखता नहीं। और अब 100 साल बाद भी यह स्टंट असंभव लगता है, खासकर जब आप समझते हैं कि उन्होंने इसे बिना किसी CGI और बिना एक भी कट के किया। वास्तव में आदमी अपनी टांगें दीवार के पीछे एक समर्थन पर रख रहा है और केवल उसका सिर बाहर निकला हुआ है। वह 2 हैंडल पकड़ रहा है जो फिल्म में लगभग अदृश्य है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप उन्हें यहीं से बाहर निकला हुआ देख सकते हैं। दीवार में एक फंदे का दरवाजा भी है जिससे बस्टर कीटन ब्रीफकेस के माध्यम से छलांग लगा सकते हैं और दीवार के पार जा सकते हैं। जैसे ही कीटन पार होते हैं आदमी अपने पैर नीचे कर लेता है और दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। आप उसे लिबास पकड़े हुए भी देख सकते हैं जब वह घूमा, ताकि यह न पता चले कि यह खुला था। आइए इसे पूर्ण गति में साथ साथ देखें। यदि आपको यह कैमरा ट्रिक प्रभावशाली लगती है तो बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आप चार्ली चैपलिन की ट्रिक न देख लें। लेकिन पहले चलिए दूसरे हॉलीवुड लीजेंड हैरोल्ड लॉयड की बात करते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध दृश्यों में से एक ये है उनके 1923 की फिल्म सेफ्टी लास्ट का। कहानी में हैरोल्ड के दोस्त बिल को बोल्टन बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए $500 की पेशकश की जाती है, लेकिन क्योंकि बिल का पीछा पुलिस कर रही है, हैरोल्ड को खुद ही चढ़ाई करनी पड़ती है। उन्होंने योजना बनाई थी कि पहले मंजिल के बाद बिल बदलेगा, लेकिन हर बार जब वे स्विच करने की कोशिश करते हैं तो कोई न कोई बाधा आ जाती है, जिससे यह एक प्रतिष्ठित कॉमेडी अनुक्रम बन जाता है। वह अंततः शीर्ष पर पहुंच जाता है जहां हैरोल्ड लगभग इमारत से गिर जाता है, लेकिन दीवार पर लगे एक घड़ी को पकड़ DDH लेता है। इस दृश्य को बहुत ही चतुराई से फिल्माया गया था। ऐसा लगता है कि हैरोल्ड एक ऊंची इमारत से लटक रहे हैं, लेकिन अगर हम जूम आउट करें तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने एक इमारत की छत पर पूरा सेट बनाया था। सही कोण प्राप्त करने और भ्रम को वास्तविक दिखाने के लिए उन्होंने एक छोटा कैमरा टावर भी बनाया। अगर कुछ भी गलत होता तो हैरोल्ड की सुरक्षा के लिए बहुत कम दूरी थी। चार्ली चैपलिन शायद मूक फिल्म युग के सबसे प्रसिद्ध अभिनेता हैं और इतने अद्भुत स्टंट और प्रसिद्ध दृश्य करके उन्होंने निश्चित रूप से हॉलीवुड के दिग्गज का खिताब अर्जित किया है। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो मैं आधिकारिक चार्ली चैपलिन YouTube चैनल देखने की पूरी सलाह देता हूँ। ये मनोरंजन का एक सच्चा खजाना है, लेकिन इस वीडियो के लिए हम मॉडर्न की एक विशेष दृश्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। समय चैपलिन का किरदार एक डिपार्टमेंट स्टोर में रात के चौकीदार की नौकरी पाता है। वह खिलौनों के विभाग में रोलर स्केट्स की एक जोड़ी पाता है और एक लड़की को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए वह अपने पीछे के खतरे को नहीं देखता। वह यहाँ तक कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और ऐसा दिखने वाले जानलेवा गिरावट के पास स्केटिंग करता रहता है। लेकिन यहाँ चाल क्या है, उन्होंने वास्तव में एक तकनीक का उपयोग किया जिसे मैट पेंटिंग कहा जाता है। अगर हम जूम आउट करें तो हम देख सकते हैं कि कैमरे के सामने एक कांच की प्लेट रखी गई है जिसमें उन्होंने नीचे का फर्श पेंट किया है। इसलिए वास्तव में चैपलिन के पीछे कोई अंतराल नहीं था और वह फिल्माते समय पूरी तरह सुरक्षित थे। ये तकनीक पहली बार 1907 में इस्तेमाल हुई थी और इसे रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, मूल किंग कॉन्ग, स्टार वॉर्स और टाइटैनिक जैसी फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। ये कैसे काम करती है ये दिखाने के लिए यहाँ एक सरल उदाहरण है जो मैंने बनाया। मान लें कि मैं इस इमारत में एक नया मंजिल जोड़ना चाहता हूँ। उस समय जो किया जाता था वो ये था कि इस मंजिल को कांच पर कैमरे के सामने पेंट किया जाता था ताकि ये पूरी तरह से मेल खाए। पृष्ठभूमि के बारे में चलिए लौटते हैं महाकाव्य स्टंट्स के राजा बस्टर कीटन के पास। ये स्टंट उनकी 1922 की फिल्म डे से है। सपने क्लासिक बस्टर कीटन शैली में वह पुलिस से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। भागने की कोशिश में वह तेजी से चल रही ट्रैम से लटक जाता है और खुद को अंदर खींच लेता है और पुलिस से दूर हो जाता है। ये देखना बहुत मुश्किल है कि कैसे उन्होंने ये स्टंट किया, लेकिन अगर आप उनके सूट के नीचे ध्यान से देखें तो आपको एक छोटा सा तार जुड़ा हुआ दिखाई देगा और अगर आप जमीन पर ध्यान दें तो आपको उसे ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल की गई पुली प्रणाली की छाया भी देख सकते हैं। मैंने इस ट्रिक को वास्तविक समय में बगल में दिखाने के लिए एक एनिमेशन बनाया। एनिमेशन में मैंने तार को बहुत मोटा बना दिया ताकि आप देख सकें कि यह कैसे काम करता था, लेकिन फिल्मांकन के दौरान तार बहुत पतला था और लगभग अदृश्य था गति के कारण। पृष्ठभूमि फिर हमारे पास 1928 की बस्टर कीटन की फिल्म स्टीमबोट बिल का यह प्रसिद्ध दृश्य है। शहर के बीच तूफान गरज रहा है और कीटन का पात्र अस्पताल के बिस्तर पर जागता है जैसे ही दीवारें और छत उड़ाई जा रही हैं। हवा, उसकी बिस्तर भी हवा में फंस जाती है और उसे शहर के बीच में खींचा जाता है। अंततः वह एक इमारत के सामने पहुंचता है जो गिरने वाली होती है।
उसकी बिस्तर उड़ जाती है। कीटन खड़ा हो जाता है और पूरी दीवार उसके ऊपर गिरने लगती है। उसके पास से मात्र 2 इंच की दूरी पर गुजरती है। चलो सुनते हैं कि बस्टर कीटन ने खुद इस स्टंट को कैसे समझाया। हमने खिड़की को इस तरह बनाया कि मेरे हर कंधे पर 2 इंच की जगह थी और ऊपर वाले हिस्से ने मेरे सिर से 2 इंच और एड़ी के नीचे वाले हिस्से ने 2 इंच की दूरी छोड़ी थी। हम उस जमीन को चिन्हित करते हैं और वहां बड़ी कील लगाते हैं जहां मेरे दोनों एड़ियां होने वाली हैं। फिर आप घर को वापस ऊपर की स्थिति में रखते हैं जब तक वे इसे बनाना पूरा नहीं कर लेते। दीवार नीचे से अकड़ पर टिकी थी और उसे 3 रस्सियों से थामा गया था। छत पर छिपे 3 क्रू मेंबर इंतजार में खड़े थे कि निदेशक के कॉल करते ही रस्सियों को काट दें। इस सेक्शन, यदि आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ एक और रस्सी भी देख सकते हैं जो शायद दीवार को बिल्डिंग से खींच रही है। स्टंट सफल रहा और कीटन बिना किसी खरोंच के निकल गए। तो आज की सारी तकनीक होने के बावजूद यह मानना कठिन है कि इन दिग्गजों ने एक सदी पहले क्या हासिल किया। उनके पास दृश्य प्रभाव नहीं थे जिन पर वे निर्भर कर सकते थे। हर स्टंट असली था, हर जोखिम असली था और शायद इसलिए 100 साल बाद भी हम उन्हें देखते हुए अपनी सांसें रोक लेते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो YouTube को लगता है कि आपको अगला वीडियो भी पसंद आएगा। देखने के लिए धन्यवाद।